अजमल भाई, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं। आपकी वीवर्स हैं, मेरी बहनें हैं, वो जितना कमाना चाहती हैं, 50,000 कमाना चाहती है महाना, या वो 50,000 दिन का कमाना चाहती है, वो लाख रुपए कमाना चाहती है, 50 लाख कमाना चाहती है, ये उनके ऊपर है। पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपके स्किल सेट सही हो। मतलब ये हुआ कि आयशा बहन कोई बच्ची भी 50,000 कमाना चाहे, 1 लाख कमाना चाहे, 5 लाख या 10 लाख, आप उसको इस काबिल बना देगी कि वो अपनी डिज़ायर पूरी कर सकती हैं। इंशाल्लाह ये मेरा वादा भी है और मेरा इरादा भी है, और ये हम कर भी चुके हैं। हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मौजूद है। लाइक अगर कोई कमाना चाहता है ना, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। हाँ, वही वाली चीज़ है कि अगर कोई नहीं कमाना चाहता और वो बहाने ढूंढता है, तो वो अलग बात है। यहाँ पे हम लोग ये चीज़ जो कर रहे हैं ना, स्पेशली ख़वातीन की मदद के लिए करें। मेरा जो अपना मोटिव है वो क्या है, आई जस्ट वॉन्ट कि एवरी मदर शुड बी वर्केबल एंड शी शुड बी स्टे विद द चिल्ड्रन एट होम। लाइक वो क्या करे, आपने 15 साल पढ़ लिया, 20 साल पढ़ लिया, क्या मिला आपको? अभी तक फारिग बैठे हैं। मुझे आप जिंदगी के सिर्फ 15 दिन दे और देखे मैं आपको किस काबिल ऐसा हुनर आपके हाथ में आएगा कि कारोबार आपके हाथों में आ जाएगा। आप जिंदगी के 20 साल जो बच्चियां बच्चे पढ़ चुके, जिंदगी लगा चुके, उनके 20 साल एक तरफ, 15 साल एक तरफ, और आपके 15 दिन एक तरफ, कह रही हैं कि ये 15 दिन ज्यादा वैल्यूएबल है उनके लिए। बिल्कुल, आप 15 साल एक तरफ करें और ये 15 दिन दूसरी तरफ करें, और इन 15 दिनों के बाद आप हकाइक देखें, रिजल्ट देखें। अजमल भाई, जी। आप कहते हैं ना कि कोई काम ऐसा है कि जो आपके पास क्लाइंट चल कर आए। ये क्या बात हुई कि आप जाएं क्लाइंट के पास कि भाई मुझसे ये ले लो, ये ले लो, और एंड में मिलता क्या है आपको? 2% कमीशन। कोई नहीं, सर्विस इंडस्ट्री है, आप सीखें और आप कमाएं दिल खोल के, और क्लाइंट कतारें लगा के आपके पास खड़े हो। मतलब आपका ये वादा है कि व्यूवर्स अगर ये काम करेंगे तो उनको काम की टेंशन नहीं, काम के लिए वो जलील नहीं होंगे, लोगों के पीछे खज्जल खराब नहीं होंगे, लोग उनके पीछे आएंगे। बिल्कुल नहीं, यही तो सारी बात है। बिल्कुल नहीं, मतलब देखे, हर एक की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी है कि जो बिल्कुल बेसिक है, हर एक ने काम कराना है। एक फैमिली है, 5 खवातीन हैं, 51% तो है ही खवातीन। तो खवातीन ने जो काम कराना है ना, वो उन्होंने कराना ही। और ऐसा कारोबार जिसके लिए आपको जगह की ज़रूरत नहीं है, ना मरले की ज़रूरत है, ना आपको कनाल की ज़रूरत है। आपके हाथों में, आपके पॉकेट में, आपके पास है आपका कारोबार। आप बस सिर्फ एक फ़ोन कॉल से उसको कर सकते हैं, वो भी वो वाला फ़ोन को जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। बस आप एक दफ़ा लोगों को पता चल जाए, बस फिर आपके पास लाइनें ही लाइनें लग जाएगी कस्टमर्स की। बस काम आपने अच्छे से सीखना है और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। एक और बहुत ख़ास चीज़ आपको बताती हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं है। चूँकि मैंने कहा ना कि इसके लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। पढ़े लिखे भी हों और वो लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए भी ये ऑफर है। मतलब आप जिंदगी बदलेंगी, ना सिर्फ पढ़े लिखे बच्चों की बच्चियों की, बल्कि अनपढ़ लोगों की भी जिंदगी बदल जी सकते हो। जी बिल्कुल, क्योंकि माँ जहाँ का लफ्ज आता है ना, तो वो अगर अनपढ़ भी है तो उसका पूरा हक है कि वो सीखे, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश भी कर सके, उनको अच्छी तालीम भी दे सके और उनकी ख्वाहिशें भी पूरी कर सके। मैं खुद माँ हूँ, मुझे पता है। मैंने ये इसीलिए शुरू किया था, इतना पढ़ने लिखने के बाद मैंने इसीलिए हुनर बैठी हैं, पिशावर बैठी हैं, चित्राल बैठी हैं, सवात बैठी हैं। आप आ सकती हैं, बिस्मिल्लाह। अगर आप नहीं आ सकती, वहाँ मसला शुरू हो जाता है। उसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करते हैं। अच्छा, ऑलरेडी हम लोग हर शोबे में ऑनलाइन क्लासेस करवा सकते हैं। आप घर बैठे, मैं आऊँगी आपके पास, मोबाइल के थ्रू आपको सिखाऊंगी, और वो क्लास भी उतनी ही ऑथेंटिक होगी, उतनी ही ओरिजिनल, उतनी ही सक्सीडेड होगी जितना कि आप फिजिकली आके करें। लें जी, हमने 51% खवातीन की ऑनलाइन माँ आज आपके सामने बिठा दी है। ये बेशुमार बच्चियों की जिंदगी बदल चुकी हैं और बदल रही हैं, और आज इनका दर्द सुनकर मुझे फख्र हुआ कि पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट था, पाकिस्तान में ऐसी बच्चियां थी जो हमें नहीं पता था, लेकिन वो दिन रात कोशिश में थी कि इस वतन अजीज की बच्चियों को एम्पावर किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, थोड़े से वक्त में। इनके एक जुमले ने मेरे दिल पे वार किया कि अजमल भाई, दौलत कमाने का शॉर्टकट कोई नहीं, लेकिन दौलत कमाने का वे स्मार्ट हो सकता है, फास्ट हो सकता है, शॉर्टकट नहीं। अब एमफिल की डिग्री हासिल करने के बाद अब ये कहती हैं कि मेरी 20-25 साल की तालीम एक तरफ और मेरे 15 दिन का काम एक तरफ, ये बराबरी नहीं कर सकती। तो आयशा बहन, मुझे बताइएगा, पहले तो ये शिकवा है कि आप पहले कहाँ थी? बस पहले ये था कि शायद आप जैसे अच्छे लोगों ने अब मुझे ढूंढ निकाला है, तो ये वजह है। वरना तो मैं पिछले 10 साल से ये काम कर रही हूँ, और हमारे पास इसके लाइक वी हैव प्रूव्ड,
और हम लोग करते हैं, और फलाही तरीक़े से भी बहुत किया है। जहाँ से इसका आगाज़ हुआ था कुछ इस तरह से हमने किया था, पहले फ्री क्लासेस करवाते थे, फिर अब क्या हुआ कि लोग अभी भी करवा लेते हैं, कुछ लोग उसको स्पॉन्सर कर लेते हैं कि जैसे अभी कोई होता है भाई, वो कहते हैं, या बहन होती है जो वो कहती है कि यार ये मेरी तरफ से इतनी फ़ीस ले लो, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उनको करवा दो, तो उस तरह। लेकिन ये होता है कि आपको पता है आजकल के हर चीज़ पे खर्चा होता है जी बिल्कुल। अगर मैं अपना तो इस वजह से करके अब हमने, और दूसरा लोग सीरियस नहीं लेते। मैंने जितने लोगों को फ्री से कहा उसमें से 10% लोगों ने भी इस पर अमल नहीं किया। ओके। तो फिर वो अब ये है कि जिसको ज़रूरत है वो आए, सीखे, और ये मेरा वादा है और मैं इसकी गारंटी देती हूँ। और अभी से मैं खुशनवीद खुशखबरी दूंगा तमाम बच्चियों को, भाई अगर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा, भाई अगर आपकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, आप देहात में रहती हो या शहर में, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। इस वीडियो में बड़ी खुशनवीदियाँ हैं आपके लिए, बस वीडियो को एंड तक देखना चढ़ता है। मुझे बताएं आयशा बहन, इस फील्ड में आने का इरादा कब किया था, कैसे आई, और अब आप क्या करना चाह रही हैं? आई तो वही, हम मेरी स्टोरी भी लाइक द पैथेटिक वन विच बिलोंग्स टू द कल्चरल फैमिली, जो कि कल्चरल फैमिलीज होती हैं कि भाई शादी हो जाती है और शादी के बाद जो हस्बैंड होते हैं वो फिर क्या हो जाता है, वो फिर अपने माँ बाप के नहीं रहते। ठीक है, शुक्र अल्लाह का मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है। जो मेरे पेरेंट इस वजह से नहीं कह रही हूँ, बट इट इज़ द रियलिटी। तो वो यही हुआ कि फिर फैमिली अच्छी, बिजनेस अच्छा, सब कुछ पेरेंट ने तो मतलब इस तरह देखभाल के सब कुछ। लेकिन बाद में हुआ ऐसे कि ज़्यादा, आपको पता है कि लोगों को काम करने का शौक़ नहीं होता हमारे यहाँ। मेल जो है वो माशरे में ऐसा ही हो रहा है कि उनको काम करने का लेकिन काम करने का उनको ज़्यादा शौक़ नहीं है। Okay. तो वो उस तरह से हुआ कि वहाँ पे ये हुआ कि मैंने उस वक्त MBA किया हुआ था। MBA के रिजल्ट्स मेरे शादी के बाद आए थे। Okay. तो MBA मैंने किया हुआ था। तो MBA से पहले जब मैंने ग्रेजुएशन बल्कि की थी, तो उस टाइम पे ऐसे हुआ था कि मैंने कुछ अर्सा टीचिंग की थी। Okay. तो चूँकि उस वक्त तो मैं अब्बू के घर में रहती थी, मुझे तो कोई परवाह ही नहीं थी। और लेकिन मुझे ये चीज़ एहसास हो गया था कि एक मेरी चूँकि एजुकेशन बहुत अच्छी थी, आई कुड एबल टू स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश, कम्युनिकेटिव स्टाइल। हम पे तो पैसे ही बड़े खर्चे जाते हैं अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए। तो हुआ यूँ कि अब उन्होंने मुझे मेरी इंग्लिश की वजह से अच्छी सैलरी दे दी। लेकिन आप यकीन करें कि बाकियों को 7-8 हज़ार देते थे, मुझे 10 के 12 हज़ार रुपए देते थे ऐसे, क्योंकि पुरानी बात है। तो मैंने 1 महीना भी मुश्किल से किया, एंड देन आई क्विट। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने MBA तो किया, उसके बाद मेरी शादी हो गई। और फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ कि जब से मैंने आपको बताया कि फिर वो फैमिली, मतलब मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो मैं ऐसा था कि अगर अब मुझे फादर से पॉकेट मनी मिलती रही, मैं इसके ऊपर नहीं बोलूँगी ऐसे। लेकिन हर एक को नहीं मिलती है। जी बिल्कुल। तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता था कि मैं बार बार कहूँ कि नहीं मुझे ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है। तो मैंने इससे सोचा कि मैं क्या करूँ। MBA की हुई थी मैं, ठीक है, MBA किया हुआ था मैंने। और मेरा एग्रीगेट मैं आपको चेक कराऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। मेरा 4 एग्रीगेट था, 4 GPA मैंने किया था। ठीक है, क्योंकि मैं कहती हूँ जो भी काम करो ना उसको पूरी तरह से करो, दिल से करो, दिल से करो। तो अब उसमें क्या हुआ कि उन्होंने मुझे, मैं टीचिंग की तरफ जाती तो मेरी चूँकि बच्ची भी हो चुकी थी, तो उसको किसके लिए छोड़ दी। और मैं ऐसी मदर नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मुझसे दूर रहे। तो जो माओं का एक अंदर से ममता होती है ना, सो वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब हुआ ऐसे कि इसके बाद हम लोग मतलब गए थे कराची। तो वहाँ मैंने देखा एक खातून थी, वो घर में आई, उसने काम किया, सबके लिए सर्विसेज प्रोवाइड की। और आप यकीन करें, जो मेरी तनख्वाह थी आप समझ लें 3 साल पहले, उतने पैसे उससे ज़्यादा वो उसी टाइम अपने साथ लेके चली गई। अच्छा। और ये हमारे घर में कोई शादी नहीं हो रही थी, मतलब नॉर्मल रूटीन डे था, बस हम लोग सब इकट्ठे थे। और वो आई, उसने 2-4 लोगों का काम किया। और काम भी क्या किया, वैक्स वगैरह कुछ इस तरह का सर्विसेज होती है तो वो उन्होंने प्रोवाइड की कुछ इस तरह। अच्छा, वो उससे वहाँ से मुझे स्पार्क हुआ ज़बरदस्त कि भाई मेरी ये जो 18 साल की एजुकेशन है, ये जो मैंने इतनी अच्छी जगहों से पढ़ा हुआ है, मेरे ऊपर तो करोड़ों रुपए मेरे अब्बू लगा चुके हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से ये शौक़ आया। फिर इसके लिए मैंने स्ट्रगल बहुत किया, सीखने के लिए मैंने जान लगा दी। और लेकिन आप यकीन करें, मैंने लाखों रुपए खर्चा,
कोई मुझे उस तरह से वो सिखा नहीं सकता। चलें आयशा बहन, आपने बहुत कोशिश की, बड़ी स्ट्रगल की, फिर इस मुकाम पे पहुंची हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि मेरी व्यूवर्स, मेरी बहनों को अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास जो ऑप्शन है सीखने का इंशाल्लाह बेहतरीन यूनिक किस्म का ऑप्शन है। लेकिन आयशा बहन, अब मुझे ये बताइएगा कि बेशुमार बच्चियों का मसला ये है कि उनके पास पेमेंट कम है, दूर दराज देहातों में रहती हैं, फैमिलीज परमिशन नहीं देती, और इससे पहले जो फ्री लांसर हैं, जो बाई सिखाते हैं हमारे साथ, जो दोस्त हैं, वो मेल हैं, और फीमेल मेल के साथ इजी फील नहीं करती। हमारी बच्चियां सीखना चाहती हैं, लेकिन सामने वो कहती हैं मेल क्लासेस में हम नहीं जाएंगी। लेकिन आपकी सूरत में एक बेहतरीन ऑप्शन है उन बच्चियों के लिए जो माशाल्लाह पर्दे में रह के अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हैं। तो मिस आयशा, ज़िंदगी बदलने की तरफ आएंगे। आपने जो किया, आपके साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब माशाल्लाह आप एक रोल मॉडल हैं। अब मुझे ये बताइएगा, आप लोगों को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी? हमारी जो एकेडमी है, हम लोग यहाँ ख़वातीन के लिए या बच्चियों के लिए उनको सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। उनको मुख्तलिफ, इस वक्त हम लोग ब्यूटी कोर्स के बारे में बात करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसी सर्विस है जिसके लिए आपको ना ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। कुछ भी आपको नहीं चाहिए। फ़ीस तो देखिए एक ऐसी चीज़ है कि वो तो आपको करनी पड़ेगी ना। दूसरी बात ये है कि अब अगर आपके पास, हम जो फ़ीस लेते हैं उसमें आपको रेजिडेंस और आपके जो मील्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन लेती हैं तो उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके वो पैसे बीच में से निकल जाते हैं, आपके जो आने जाने का खर्चा है वो भी बीच में से निकल जाता है। तो ये चीज़ें होती। और आप दूसरी क्या चीज़ है कि आप घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात की, मैंने खुद भी जब हेयर कट सीखा तो ख़वातीनों को नहीं आता, अभी भी नहीं आता, बहुत सारी मेरी शागिर्दों को आता है। इस पर मैं आई एम प्राउड ऑफ इट कि अच्छा, तो बहुत अच्छी फैमिलीज, क्योंकि हम पोश एरिया में रहते थे तो हमेशा से तो वो ये है कि पोश एरिया की ख़वातीन भी आती थी मेरे पास हेयर कट सीखने के लिए। मैंने खुद मेल से सीखा है। मेरे हाथ में यहाँ पे एक निशान है, तो मेरे जो उस्ताद थे वो तो ब्लेसिंग थी, तब वो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने, मैं थोड़ा सी गलती की तो मतलब इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद मेरे हाथ में कैंची चली गई। तो लेकिन ये होता ऐसे है ना कि वो वाकई में जिस नज़र से देखते हैं, जिस तरह से होता है, हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। चलें, आपके सीखने का जितना भी टाइम लगा, आपने जितनी भी दिक्कतों का सामना किया, लेकिन अब मेरी व्यूवर्स को ना इतना सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। और मुझे बताएं, ये 15 दिन का जो आप उनको सिखाएंगी, क्या उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है? बिल्कुल। ये तो देखें जी, अभी तक आप लोगों ने इतने दिन ज़ाया किए, इतने साल ज़ाया किए ना, कुछ नहीं बना। अब ये 15 दिन करके देखें, हमारी फैमिलीज बन जाती है, हम ग्रुप्स भी बनाते हैं। इवन यहाँ तक कि मैं अपनी स्टूडेंट्स को, हम ट्रिप्स अनाउंस करते हैं तो साथ में चले जाते हैं। 1-2 ट्रिप्स हमने बाहर की भी की हैं, वो जब प्लान करते हैं बताते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें छोड़े, आपने कमाना है, हमने आपको कमाने का तरीका बताना है, टेक्निकल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, आपने एडवर्टाइज कैसे करना है, ठीक है। अभी जैसे आपने फ्रीलांसिंग की बात की है, फ्रीलांसिंग में आपका एसईओ होता है, ठीक है, आपको मोनेटाइजेशन होती है, ठीक है। इसके लिए आप बताएं एक एवरेज बंदा कितना चार्ज करता है जब वो आपके फेसबुक का एड रन करता है? बड़ी बड़ी फीस रखी हैं लोगों ने, हर बंदे का अपना रेट है। ऐसा ही है ना। हमारी बच्चियां ये सीख लेती हैं और खुद करती हैं। तो आप समझ ले, देखिए एक पैकेज के अंदर हम उसको 5-6 कोर्सेज करवाते हैं, और इसके पीछे मकसद क्या है कि ख़वातीन बरसरे रोजगार, खुद मुख्तार। जबरदस्त, बेहतरीन नारा। अच्छा, एक चीज के साथ 3-4-5 चीजें आप गिफ्ट दे रही हैं उनको, और भी चीजें सिखा देंगी आप, क्योंकि इसके बगैर होता नहीं है ना। अच्छा, होता क्या है, लोग तो इस तरह भी कर रहे हैं मार्केट में, मैं किसी की बुराई नहीं कर जी, लेकिन वो हेयर कट सिखा देते हैं, बाकी चीज़ें ज़ाया कर देते हैं, उसको पता ही नहीं है हम क्या कर। अच्छा, अभी जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, एक मैं आपको बताऊं, हमारा होता है वैक्स का काम। अब वैक्स बनाने का तरीका नहीं बताते, हम आपको लगाने का तरीका भी बताएंगे, बनाने का तरीका भी बताएंगे कि किस तरह उससे आपके जो ओवरहेड्स है वो कम हो जाते हैं। लोग 2-2 साल आपको रगड़ा देते हैं, ठीक है, और फिर काम एंड में अब नहीं सीखता। अच्छा, ये सिर्फ कोर्स जो है ये उनके लिए नहीं है, हमारे साथ वो लोग भी आते हैं कोर्सेज के लिए जिन्होंने ऑलरेडी किए होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये स्किल मेरी ठीक है या नहीं है, मतलब अधूरी स्किल सीखी थी, उसमें आप एक किस्म की फिनिशिंग लेके आएंगे, थोड़ा सा मजीद उसमें स्ट्रेटजीज ऐड करेंगे, उसको मजीद टेक्निकल बेसिस पे लेके आएंगे। अच्छा, मुझे बताइए, जो चीज़ आप सिखा रहे हो बच्चों को, इसका स्कोप पाकिस्तान में है, डिमांड है इसकी पाकिस्तान में?
बहुत ज्यादा। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि व्हेन चिल्ड्रन आर लाइक गर्ल्स और बॉयज वट एवर स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर द यूनिवर्सिटीज, तो वहाँ वो क्या करते हैं, कहते हैं हमने बायोटेक्नोलॉजी सीखनी है क्योंकि इसका बाहर बहुत स्कोप है। बेटा बाहर तो स्कोप है इसका, आपके पास टिकट के पैसे भी तो हो बाहर जाने के लिए, और बाहर जो वो खुद इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रहे हैं वो तो क्लोन्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं, उन्होंने तो आर्टिफिशियल ह्यूमंस भी बना दी हैं। हमारे यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ होती है, आपके इर्द गिर्द होती है। जब आप बच्चे को मॉडर्न तरीके से पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं बच्चे को जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वहाँ से कनेक्ट करें। तो अपॉर्चुनिटी को आप यहाँ, मेरी बात सुने, एक चीज़ मुझे बताएं, आप यहाँ से 4 किलोमीटर तक पैदल चल लेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ से आप 12 किलोमीटर आगे जाएं तो आपको कॉस्ट होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी ना। अच्छा, अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप 12 किलोमीटर तक जा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपका एनर्जी कंजम्पशन होगी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई आपके पास चल कर आए तो आप क्या चीज़ प्रेफर करेंगे? फर्स्ट हम ये प्रेफर करेंगे कि कोई हमारे पास आए, सेकंड हम ये कि अगर हम 3-4 किलोमीटर के अंदर सराउंडिंग में चले जाएं, अगर हम इसके साथ ऐड करेंगे ना, देखिए फ्यूल ऐड करेंगे, ट्रैवल ऐड करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि मैं MBA हूँ तो मुझे इस चीज़ का पता है। इसके अलावा लाइक मैंने MPhil फिर बाद में इंग्लिश में किया, MAd भी किया मैंने, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो सारी चीज़ें एक तरफ, मैंने आज तक गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई नहीं। तो मतलब आप तो इस्लामाबाद में माशाल्लाह बैठी हैं, एक दूर देहात की कोई बच्ची बैठी है, फ़र्ज़ करे मेरे गाँव नाजूचक की बच्ची है, या पेशावर की या कोयटा चमन के किसी छोटे से गाँव में रहने वाली बच्ची है, वो अगर ये स्किल सीख लेगी तो वहाँ भी क्या अर्निंग कर सकेगी, वहाँ भी पैसा कमा सकेगी? दोबारा से बताइएगा। आपका सवाल ना मुझे बहुत अच्छा लगा, ये चीज़ मेरे जहन में ऐसे बिल्कुल नहीं थी। आपको मैं बताऊं, पहले क्या होता था कि गाँव में से लोग निकल के शहर की तरफ जाते थे, अब तो शोबे वाले ने भी वही रेडी लगा ली है। पहले जो वो लगाता था ना शहर में, अब वो अपने गाँव में लगा रहा है, गाँव से वो अपने घर के नुक्कड़ के ऊपर लगा रहा है। तो यही वाली बात है, सर्विसेज हर एक ने ले लिया। मैं बच्चियों से सवाल करती हूँ, आप जिस भी इलाके में रहती है वो जितना ही मर्जी ऑकवर्ड है, क्या आप ब्यूटी सर्विसेज नहीं लेते? अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि स्टिचिंग जो है वो ज़्यादातर बच्चियों ने सीखी। अच्छा, मैं आपको ये स्टिचिंग कपड़ों के हवाले से बात करूं, आप यकीन करेंगे MBA के बाद मैंने क्या किया, मैंने स्किल सीखा। जब मुझे स्किल्स पे बिलीव हुआ, ब्यूटिशियन के बाद मैंने कपड़े सीना सीखे। अच्छा। और मैंने वो जो कपड़े बनाए अपने लिए, वो जो मैंने डिज़ाइंस किए, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे कितनी खुशी होती है। आयशा बहन माशाल्लाह ज़बरदस्त, आपकी बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं और आपने वाकई कमाल कर दिया। अब मुझे बताएं कि बच्चियाँ चाहती हैं ज़िंदगी बदलना, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, उनके पास ऑप्शंस नहीं हैं, आपने बेहतरीन ऑप्शन दिया। अब जो बच्चियाँ सीरियस सीखना चाहती हैं, आप तक पहुँचें कैसे? हाँ जी, बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी की, सीरियस वाली। मेरी दरख्वास्त है सबसे, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द गर्ल्स, सबको जो भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहे, एक तो आप नंबर मेरा डाल दें, मतलब मेरा नहीं, हमारी टीम का नंबर है, आप उसके पे अपना व्हाट्सएप पे ना वॉइस क्लिप कर दिया करें। अब वॉइस क्लिप करने से क्या होता है कि हमारी टीम उसको सुनती रहती है, क्योंकि हमारे पास कॉल्स बहुत ज़्यादा आती है, तो हम कॉल्स इसीलिए रिसीव नहीं करते, और अगर हम करते भी हैं तो कॉल्स वो आपकी कॉल सेंटर में चली जाती है, तो वो आपको ज़्यादा कॉस्ट करती है। तो इसीलिए आप व्हाट्सएप पे हमें वॉइस मेल करें, जब वॉइस आप करेंगे उसमें हमारी टीम आपको जवाब दे देगी, ठीक है। और आयशा का लुबे लबाब ये है कि आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है ज़्यादा, आप पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं, 15 दिन चाहिए, मेरे पास आएँ, जी आए नो वेलकम, नहीं आ सकती फिर भी मैं आपके पास आके आपको सिखाऊंगी, सीखना शर्त है। जी मिस आयशा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, सीखना शर्त है, आपको काम करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि 51% हम खवातीन हैं, हम बेटियां, माएँ, हम लोग ही हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। वैसे भी 15% हमारी आबादी का काम कर रही है, 85% तो घर में बैठ के माशाल्लाह मजे ले रहे हैं, घर में बैठे और घर में बैठे और एंजॉय करें। ये तो हॉबी की तरह भी हो सकता है। कितना अच्छा है कि आप उस काम से पैसे कमाएं जो कि आप अपनी खुशी के लिए करते हैं।